बिल्कुल 2019 में भी जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुआ था तो बीजेपी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा नहीं हासिल कर पाई थी। इसी वजह से निर्दलियों और जेजेपी के सहारे बीजेपी को सरकार बनानी पड़ी। और ऐसे में अब लोकसभा चुनाव और उसके बाद इसी साल अक्टूबर नवंबर के महीने में हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी है। तो कुल मिलाकर उसके मद्देनजर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। लेकिन लोकसभा चुनाव तो जाहिर सी बात है मोदी का चुनाव होता है, मोदी के चेहरे पर लड़ा जाने वाला चुनाव होता है। ऐसे में पिछली 2 बार से हम देख रहे हैं कैसे हरियाणा में 10 की 10 का स्ट्राइक रेट बीजेपी हासिल कर रही है। कमोबेश लोकसभा चुनाव से पार पाते हुए, उससे आगे बढ़ते हुए ये सारी सियासी जुगत जो है वो 24 में होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव को देखते ही की गई है। रोहित, तुम्हारे बिल्कुल आपने सही कहा, ये पूरी कवायद 2024 के चुनाव को। देखिए, इससे पहले लोकसभा चुनाव में ये करना बीजेपी के लिए फायदेमंद था। विन विन सिचुएशन, दुष्यंत चौटाला के लिए, बीजेपी के लिए, सरकार के लिए, मनोहर लाल खट्टर के लिए भी। अब वो केंद्र में जाएंगे, करनाल से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, नरेंद्र मोदी की टीम में रहेंगे क्योंकि उनके वो करीबी माना जाता, तो पीएम के साथ रहेंगे। अब उनके पास 9 साल बतौर मुख्यमंत्री का अनुभव है, संगठन का अनुभव है। तो ऐसे में वो केंद्र में नरेंद्र मोदी की टीम में रहेंगे। प्रदेश में पूरी टीम बदल दी, पूरी एंटी इनकम्बेंसी धो दी। साथ ही साथ जो एक एंटी बीजेपी वोटर था, जो बीजेपी के विरोध में था, वो वोटर अब दुष्यंत चौटाला अगर खड़े होते हैं तो कांग्रेस के जो समर्थक वोटर हैं वो भी उनको तोड़ेंगे, उसका भी फायदा बीजेपी को मिलेगा। तो बीजेपी ने एक बड़े प्लान के तहत, जिसकी मैं बार बार बात कह रहा हूं रुमाना, कि स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, बस इसके पन्ने पलटने बाकी हैं कि 11 बजे कौन सा पन्ना खुलेगा, 12 बजे कौन सा, और अब 5 बजे फाइनल पन्ना खुल जाएगा जब नायब सिंह सैनी शपथ लेंगे। और फिलहाल हरियाणा की सियासत में जो सबसे ज्यादा नुकसान उठाता हुआ नजर आ रहा है, अगर वो एक नाम है तो दुष्यंत चौटाला, और पार्टी है तो वो जेजेपी। रोहित, रोमाना, देखिए, मैं आपको बताऊं कि हरियाणा की सियासत को जब आप गौर से देखते हैं तो दुष्यंत चौटाला के लिए, हाँ, देखने में तो ऐसा लगता है कि वो उप मुख्यमंत्री नहीं रहे, लेकिन रोमाना मैं हकीकत बताऊं कि दुष्यंत चौटाला इस बात को जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी। दुष्यंत चौटाला भी सरकार के साथ जितना लंबा अरसा रहते, उनके अपने वोटर खफा हो रहे थे, किसान नाराज हो रहे थे, जाट समाज नाराज हो रहा था कि आप भाजपा सरकार के साथ कैसे हो, आपने तो हमारे लिए वोट लिया था, आप कैसे इसके साथ हो। तो एक तरफ जैसे ही किसान आंदोलन पर बैठे, उसके बाद दुष्यंत चौटाला और उनकी पार्टी की भी जो रोजमर्रा की जो बयानबाजी थी या तमाम चीजें थी वो बदलना शुरू हो गई। तो दुष्यंत चौटाला ने 4 साल वो उप मुख्यमंत्री रह लिए, अपने कार्यकर्ताओं को एडजस्ट किया, सरकार में लोगों के काम किए, और चौथे साल में वो हट गए कि साहब हम इस सरकार के साथ नहीं रहे, क्योंकि अब वो ये कहेंगे कि हम हट गए सरकार से क्योंकि हम तो किसानों के साथ हैं। तो ये दोनों के लिए विन विन की सिचुएशन। रोमाना, बिल्कुल, तो एबीपी न्यूज की खबर पर मोहर लगी है। नायब सिंह सैनी हरियाणा में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। लगातार एबीपी न्यूज पर हम आपको सिर्फ एक नाम ही आज सुबह से बता रहे थे, और वो नाम यही नायब सिंह सैनी का था। हम आपको कारण भी गिना रहे थे कि आखिरकार वो कौन सा फैक्टर है जिसकी बदौलत नायब सिंह सैनी ही हरियाणा में बीजेपी की मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद बनेंगे। और वही हुआ, शाम 5 बजे नायब सिंह सैनी मंत्रिमंडल का शपथ। हम सीधे एक बार फिर से रोहित का रुख करते हैं। रोहित, वो जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे कि साहब कमोबेश ये हरियाणा में एक गुजरात मॉडल है, और वो जिस तरीके से विधायक दल की बैठक से हमने देखा बीच में अनिल विज निकल जाते हैं। कुल मिलाकर जितने चेहरे अब नायब सिंह सैनी के साथ नजर आएंगे मंत्रिमंडल में, उनमें बहुत कम गुंजाइश की कोई पुराना रिपीट हो, ज्यादातर सब नए को मौका दिया जाएगा। रोमाना, देखिए, ये बड़ा दिलचस्प सवाल आपने पूछा कि अभी जो नया मंत्रिमंडल होगा, ये बात तो कंफर्म है, 2 निर्दलीय विधायक मंत्री बनेंगे। और रोमाना, ये लगभग तय मानिए आपकी, बड़े सारे नए चेहरे होंगे, लेकिन हाँ, इतना भी जरूर है 1-2 पुराने चेहरों को रिपीट किया जा सकता है। रोमाना, जो अभी तक की मेरी जानकारी है, लेकिन देखिए ऑपरेशन बहुत बड़ा है, तो इसलिए इसमें कुछ भी हो सकता है। अभी तक हमारे पास कोई बड़ी पुख्ता जानकारी नहीं है। जो है वो मैंने अपने दर्शकों को बताई कि 2 जो निर्दलीय हैं वो मंत्री बनेंगे, ये तय है। और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि कई नए चेहरे इस मंत्रिमंडल में देखने को मिल सकते हैं। रोमाना, और बिल्कुल अब इस अगली खबर का यही सिरा है कि शपथ कौन लेगा नायब सिंह सैनी के साथ, कितने मंत्री शपथ लेते हैं उनके साथ, क्योंकि हरियाणा के जातीय और क्षेत्रीय समीकरण बड़े उलझे हुए हैं। देखने को तो 10 सीटें हैं, लेकिन ये हरियाणा है रोमाना, ये दिल्ली से सटा हुआ है, यूपी से सटा हुआ है, राजस्थान से सटा हुआ है। तो ये तो अब आप सैनी को बनाने का मैसेज भी आप सोचिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी सैनी समाज बड़ा ताकतवर है, उनके बड़े वोटर्स हैं, राजस्थान में भी शासन होगा। रोहित, मैं इस पर आऊंगी, आप बताइएगा कि नायब सिंह सैनी, आखिरकार नायब सिंह सैनी ही क्यों। लेकिन पहले मैं दर्शकों को यह बता दूं कि रोहित सावल हमारे सहयोगी आज सुबह से लगातार जो एक नाम बता रहे थे दर्शकों को, वो नायब सिंह सैनी का नाम ही था।
और मुझे लगता है कि यहां पर बधाई दी जानी चाहिए रोहित सिंह सावल को कि दिल्ली में बैठकर भी रोहित सिंह सावल हरियाणा में क्या होने जा रहा है इसको लेकर सटीक पुख्ता जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। रोहित ने जो खबर दी कि नायब सिंह सैनी ही हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, उसी खबर पर मोहर लग गई है। शाम 5 बजे नायब सिंह सैनी शपथ लेने वाले हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर। नायब सिंह सैनी ही को क्यों चुना, इसके बारे में रोहित बता रहे हैं, उस पर हम विस्तार से उनसे जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले वो जो निर्दलियों के नाम सामने आ रहे हैं ना रोहित, और उसमें भी जो सबसे दिलचस्प नाम मुझे नजर आता है वो रंजीत सिंह चौटाला का नजर आता है। तो कहीं ना कहीं अगर जेजेपी दुष्यंत चौटाला बाहर जाते हुए तो रानिया के विधायक रंजीत सिंह जो निर्दलीय विधायक हैं उनको मंत्रिमंडल में जगह, इसके जरिए भी कहीं ना कहीं मैसेजिंग क्लियर। पार्टी डिसाइड करेगी। सिंगल आईडी का जी रोहित। संजय भाटिया कुछ कह रहे थे, हम सुनने की कोशिश करते। रोमाना बिल्कुल सही आपने कहा कि रंजीत चौटाला सरकार का हिस्सा हो सकते हैं, इस बात में से कोई इनकार नहीं कर सकता है। रोमाना एक बात और आपको बता दूं, डिप्टी सीएम भी होगा इस सरकार में। अब वो किस समाज से आते हैं, वो कौन होगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। लेकिन यह कहा जा रहा है कि एक डिप्टी सीएम होगा इस सरकार में। और रंजीत चौटाला का जो आपने नाम लिया रोमाना, बिल्कुल वो सरकार का हिस्सा होंगे। अभी तक तो यही खबर आ रही है, क्योंकि पिछली बार भी वो लड़े रंजीत चौटाला, उसका सरकार को समर्थन दिया। और रंजीत चौटाला जो है, अगर मैं आपको बताऊं तो देवीलाल परिवार में वो जो चौटाला साहब है उनसे भी सबसे बड़े भाई वही है रंजीत चौटाला। लेकिन राजनीतिक विरासत ओम प्रकाश चौटाला के पास चले गई पूरी की पूरी देवीलाल की। लेकिन उसके बाद बड़े लंबे अरसे के संघर्ष के बाद रंजीत चौटाला कांग्रेस में चले गए, वहां से चुनाव नहीं जीते, फिर निर्दलीय चुनाव लड़ा, जीते और बीजेपी सरकार ने उनको मंत्री भी बनाया, क्योंकि एक बड़े समाज को मैसेज देना था, एक पूरी की पूरी सिरसा जो बेल्ट है उसमें मैसेज देना था। तो ऐसे में रंजीत चौटाला का सरकार में रहने का दावा एक बार फिर से मजबूत बनता है। जी रोमाना बिल्कुल, और इसके जरिए कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल मैसेजिंग जिसका हम जिक्र कर रहे थे, चौधरी देवीलाल की विरासत और जाटों को भी अपने पाले में रखने की एक जुगत जो देखी जा सकेगी, जिस तरीके की खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। अब एक बार फिर से वो खबर जो सबसे पहले आपके चैनल एबीपी न्यूज ने आपको बताई सटीक साबित हुई है। रोहित की खबर कि नायब सिंह सैनी ही बनने वाले हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री। हम कोई 2, 3, 4, 5 नाम आपको नहीं गिना रहे थे, हम लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि नायब सिंह सैनी ही हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, और वही हुआ है। हमारी खबर पर मोहर लगी।